दोस्तों, सोचिए जरा। अगर कोई देश आज कहे कि अब हमें भारत की जरूरत नहीं है और सिर्फ 72 घंटे बाद वही देश भारत के दरवाजे पर आकर कहे हमें तुरंत चावल चाहिए, तो आप इसे क्या कहेंगे? सिर्फ फैसला बदलना या फिर जमीनी सच्चाई से टकरा गई नीति? और दोस्तों, ऐसी ही समझने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही न्यूज को आसान भाषा में लाने का मोटिवेशन देता है। आज की कहानी ठीक ऐसी ही है। दक्षिण एशिया के हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां महज 3 दिनों में पूरा नैरेटिव पलट गया। क्या आपको पता है, कुछ ही दिन पहले तक बांग्लादेश से ऐसे संकेत आ रहे थे कि भारत पर चावल के लिए निर्भरता कम की जाएगी। बयान दिए गए, नीतियों की बात हुई और यह दिखाने की कोशिश की गई कि अब बांग्लादेश अपने रास्ते खुद तय करेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या देश सिर्फ बयानों से चलते हैं या फिर जमीनी हालात हर नीति की असली परीक्षा लेते हैं? बांग्लादेश में चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, वह वहां की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का भोजन, हर जगह चावल मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही करंट अफेयर्स, पल्स बैकग्राउंड स्टोरी हम रोज आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। जब इसी चावल की कीमतें अचानक बाजार में बढ़ने लगें, जब सरकारी गोदामों पर दबाव बढ़ने लगे और जब आम आदमी तक यह खबर पहुंचने लगे कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, तो सरकारों के पास ज्यादा समय नहीं होता। अब यहां थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चावल का व्यापार कोई नई बात नहीं है। दशकों से भारत बांग्लादेश के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत पास है, ट्रांसपोर्ट सस्ता है, सप्लाई जल्दी पहुंचती है और सबसे बड़ी बात, भारत की एग्रीकल्चर कैपेसिटी बहुत बड़ी है। लेकिन हाल के वर्षों में, खासतौर पर जब दुनिया ने कोविड, यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें देखीं, तब हर देश ने अपनी अपनी खाद्य सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बनाना शुरू किया। भारत ने भी यही किया, कभी निर्यात पर नियंत्रण, कभी शर्तें, ताकि देश के अंदर चावल की कमी ना हो। इसी बीच बांग्लादेश में यह सोच बनने लगी कि भारत पर निर्भरता कम की जाए। कागज पर यह नीति काफी अच्छी लगती है। हर देश चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बने। लेकिन दोस्तों, आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती। इसके लिए समय चाहिए, भंडारण चाहिए, वैकल्पिक सप्लायर चाहिए और सबसे जरूरी, स्थिर बाजार चाहिए। यहीं पर कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। जैसे ही भारत से चावल आयात को लेकर कठोर रुख की बातें सामने आईं, बांग्लादेश के बाजार में हलचल तेज हो गई। कीमतें बढ़ने लगीं, स्टॉक पर सवाल उठने लगे और सरकार के सामने एक सीधा संकट खड़ा हो गया। अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। और फिर हुआ वो, जिसकी शायद किसी को इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 72 घंटे के भीतर बांग्लादेश ने अपने पुराने रुख से पूरी तरह यू टर्न ले लिया। कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत से संपर्क किया गया। औपचारिक अनुरोध भेजा गया कि चावल की सप्लाई दी जाए। दोस्तों, यहां कोई शर्म की बात नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक सामान्य सच्चाई है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरी कहानी के साथ समझनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी सही जानकारी तक पहुंच सकें। यह पूरा मामला हमें एक बड़ी बात समझाता है। दुनिया में बहुत से देश हैं जो खुद को स्वतंत्र दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब बात खाने की आती है तो भूगोल और भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बांग्लादेश किसी और देश से चावल नहीं ले सकता था? सैद्धांतिक तौर पर हां, ले सकता था, लेकिन व्यावहारिक तौर पर नहीं। दूर देशों से आयात मतलब ज्यादा समय, ज्यादा खर्च और अनिश्चितता, जबकि भारत से चावल कुछ ही दिनों में पहुंच सकता है। यही वजह है कि चाहे राजनीति कितनी भी बदले, जमीनी जरूरतें अक्सर वही रहती हैं। यह पूरा मामला भारत के लिए भी एक अहम संकेत देता है। भारत अब सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय खाद्य शक्ति बन चुका है। भारत का एक फैसला पड़ोसी देशों की महंगाई पर असर डाल सकता है, उनके बाजार को स्थिर कर सकता है या अस्थिर भी। और दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही समझने वाले, बिना शोर वाले, फैक्ट बेस्ड वीडियो हम लगातार लाते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में 72 घंटे भी बहुत लंबा समय होता है, इतना लंबा कि पूरा फैसला बदल जाए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।